एक महीना बचा है 22 दिसंबर को, ठीक है। तो मैंने जैसे कल की वीडियो में बताया था आपको 3 चीजें प्रायोरिटी पे रखनी है। करंट अफेयर जो कि घटनासार या फिर आय दृष्टि, जैसे भी आपको समझना, भी घटनासार भी आ चुका है, आय दृष्टि तो आपके पास है ही। दूसरी चीज क्या है, पीवाईक्यू, खास करके यूपी पीसीएस पीवाईक्यू जो है उसको अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है लास्ट 30 ईयर्स के। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 3 स्टैटिक सब्जेक्ट, जो कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, तीनों मिलाकर करीब 70 से ज्यादा क्वेश्चन, करीब 70 से 75 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ये 3 चीजों को आपको प्रायोरिटी पे रखना है। उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो आप बाकी चीजें जो भी आपको एक्स्ट्रा करना हो, वैसे एक्स्ट्रा कुछ भी करना नहीं, क्योंकि आपका साइंस और जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है वो कवर हो जाएगा पीवाईक्यू से। तो आपके 5 जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये आपके पीवाईक्यू प्लस आपके 3 स्टैटिक सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे प्रीलिम्स में सिलेक्शन लेने के, ठीक है। क्योंकि करीब 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं और 75 क्वेश्चन आपके स्टैटिक रहेंगे। 35 15 कितना जोड़, 35 प्लस 75 कितना हो गया, 110 हो गया, ठीक है। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के भी कुछ आप क्वेश्चन बना लोगे, पीवाईक्यू कर ही रहे हो आप, तो आप 120-125 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हो तो ले देखिए आप 95 प्लस अगर आपके नेट सही रह जाएंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा प्रीलिम्स में। और दूसरी बात, लोग लगातार कट ऑफ का पूछ रहे हैं भाई, तो कट ऑफ के लिए भी अभी कुछ, जब एग्जाम का पेपर ही नहीं हुआ तो कैसे डिसाइड कर लोगे कट ऑफ क्या जाएगा। पेपर आसान आएगा, टफ आएगा, ठीक है, वैकेंसी के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते ना कट ऑफ क्या जाएगा। तब भी मैं ये बोलूंगा कि आप 90 प्लस क्वेश्चन नेट सही होना चाहिए आपको, अगर तब आप अगर रेस में बने रहना चाहते हो, जैसा भी पेपर आ जाए। टफ पेपर आ जाएगा तो सबके लिए टफ रहेगा, इजी आएगा तो सबके लिए इजी आएगा। तो इस हिसाब से तैयारी करो कि आप मॉक्स वगैरह अगर दे रहे हो तो उसमें 90 प्लस नेट्स करेक्ट करने की कोशिश करो। और पीवाईक्यू भी कर रहे हो तो उसमें भी 90 प्लस, मतलब 120 नंबर के ऊपर आप चाहे टेस्ट सीरीज कर रहे हो चाहे आप पीवाईक्यू कर रहे हो, 120 नंबर के ऊपर लाने की कोशिश करो, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एग्जाम निकालने के। खास करके आपके करंट अफेयर क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आप करंट अफेयर कर लोगे उतना चांसेस आपके बढ़ जाएंगे करंट अफेयर वाले क्वेश्चन सही होने के एग्जाम में। और शायद ये क्वेश्चन फंसेंगे भी, जो टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर चीजें चल रही हैं वो चीजें आपको फंसेंगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज का यही फायदा आपको मिलेगा कि आप करंट अफेयर आपको प्रिपेयर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्टैटिक आपने पीवाईक्यू कर रखा है और स्टैटिक जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आप रिवाइज कर रहे हो, ये चीज। अब मैं बात कर रहा हूँ, लोग लगातार पूछ रहे हैं सीसैट के लिए, सीसैट कैसे करना। देखो सीसैट हर्डल है लोगों के लिए, बट आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए हर्डल है या नहीं है सीसैट। इसके लिए सबसे इजी तरीका है आपको कि लास्ट के 5 साल के जो सीसैट के पेपर है उसको आप डेली 2 घंटे के स्लॉट में बैठ के कर लो 5 दिन में। अगर आपने जो भी आता है कि 33 मतलब 66 मतलब 33% क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं उसमें सीसैट में, ठीक है। तो अगर आपके 33 क्वेश्चन मान लो, 100 क्वेश्चन आएंगे तो 33 क्वेश्चन मान लो सही करने हैं आपको नेट। अगर आपके 40 के ऊपर क्वेश्चन 5 की 5 साल 23, 22, 21 और 20 और 19 बन रहे हैं, 40 के ऊपर नेट क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है सीसैट की। लेकिन अगर आप 35 या 30 के आसपास अटक रहे हो नेट क्वेश्चन में, तो फिर आपको जरूरत है पढ़ने की, क्योंकि एग्जाम घर पे देना और एग्जाम सेंटर में अलग होता है, और ठंड का टाइम में थोड़ा बॉडी लेजी भी होती है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सीसैट करके। खास करके हिंदी वाला सेक्शन जो है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना चाहिए आपको, जिसकी वजह से आपका जो है आरओ में भी फायदा मिलेगा और मेंस में भी फायदा मिलेगा। इसलिए अगर आप सीसैट 40 से कम नेट क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो फिर आपको सीसैट थोड़ा देखना पड़ेगा, खास करके हिंदी वाला पार्ट जो है वो देख लेना, और समय परमिट करता है तो आप थोड़ा सा क्वांट एंड रीजनिंग वाला पार्ट देख लेना, जो बेसिस नंबर सिस्टम हो गया, उससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो नंबर सिस्टम मत मिस करना, नंबर सिस्टम अच्छे से कर लेना, तो 15-15 क्वेश्चन के आसपास नंबर सिस्टम से मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से आपका सीसैट भी प्रिपेयर हो जाएगा। बट आपको 5 पेपर देना पड़ेगा जो घर पे बैठ के। अगर आप 40 के नेट के ऊपर जा रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी देख लेना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 35 क्वेश्चन आते हैं, वो इजी हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, तो उसको आप आसानी से कर सकते हो, और थोड़ा बहुत मैथ करके आराम से 90-95 नंबर के आसपास सीसैट में ला सकते हो। तो और अगर आपको और भी अपने आप को चेक करना तो कोई एक मॉक दे लेना, जो इसे कोई बोले इसका टफ सीसैट बन रहा है तो उसको दे लेना, अगर उसमें भी 40 के ऊपर नेट सही हो रहे हैं आपको, मतलब 85 से 90 क्वेश्चन के 85 से 90 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सीसैट में, ठीक है। इस तरीके से आपका सीसैट हो जाएगा। बट अगर आपका सीसैट इशू नहीं है तो आप खास करके करंट अफेयर को फोकस करो और जीएस के सब्जेक्ट फोकस करो, क्योंकि 1 महीना का समय ऐसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। अभी 1 महीना बचा है, इसलिए 1 महीने को अच्छे से एनालाइज करो, डेली 12 से 13 घंटा बैठो पढ़ो, और कोशिश करो एक दिन में 2 सब्जेक्ट खत्म करने, मतलब 2 सब्जेक्ट लेके चलो, 4-5 घंटे का स्लॉट बनाओ, जो भी करना है 2 सब्जेक्ट करो, प्लस करंट अफेयर करो और पीवाईक्यू करते रहो। आपका समय भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा, और एंजाइटी डिप्रेशन जो बन रहा है ना, वो सब चीजें नहीं बनेगी। अगर 12-13 घंटे का डेली पढ़ोगे आप तो बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आप लगातार एक साथ से तो पढ़ ही रहे हो ना। उस चीज को ध्यान में रखते हुए
तो आपको सीसेट पे एक बार अपने आप को चेक कर लेना, सीसेट पे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर 40 के ऊपर क्वेश्चन नेट सही हो रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है सीसेट की। और जीएस के लिए आपको मैंने बता दिया 70 से 75 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से आएंगे। इसको जितना स्ट्रॉन्ग कर लो उतना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन होने के प्रीलिम्स के। और रही दूसरी बात आपका करंट अफेयर और पीवाईक्यू, ये चीज़ें कर लोगे तो आप अगर अच्छे से कर लोगे तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे प्रीलिम्स में। और 90+ नेट आप चाहे टेस्ट सीरीज कर रहे हो वहाँ पे करने की कोशिश करो, या फिर पीवाईक्यू पूरा पेपर कर रहे हो तो वहाँ पे करने की कोशिश करो। अभी टेस्ट सीरीज के लिए रुक जाओ, अभी ये आपकी सब सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद टेस्ट सीरीज पे मूव करना है। मैं बताऊँगा क्या टेस्ट सीरीज करना है। और बाकी कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी रिलेटेड आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आप मैसेज में पिंग कर सकते हो, मतलब वीडियो के नीचे, या फिर टेलीग्राम पे जो भी कुछ करना है वहाँ पे पिंग कर सकते हो। आपको जो भी है, अगर आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ा हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो चैनल पे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।